कभी नोट किया है आपने, कहीं पे छोटे घरों में और कम आमदनी में बिना दिल को इत्मीनान, जन्नत का सा एहसास, खुशी और बरकत महसूस होती है, और कहीं पे आलीशान घरों में हर नेमत होने के बावजूद तंगदस्ती, घुटन और बेचैनी महसूस होती है। असल में ज्यादा पैसा होना ही बरकत नहीं होता। अगर आपके घर में सेहत याबी नहीं है, दिल को इत्मीनान नहीं है, जहन को सुकून नहीं है, सेहत याबी नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है, तो वो पैसा भी बेबरकत हो जाता है। आज मैं आपके साथ कुछ रोजमर्रा की ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनको जाने अनजाने में हम अडॉप्ट किए बैठे हैं, और उन आदतों की वजह से ना हमारे घर पे रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारे घर में तंगदस्ती आना शुरू हो जाती है और घर की बरकत खत्म हो जाती है। बस ये आदतें ना आप अपने अंदर से फौरी तौर पे खत्म कर दें। और अगर आपके घर में आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, अफराद ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो वीडियो के आखिर में 2 लाइफ चेंजिंग दुआएं, आजमूदा दुआएं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह शाम आपने वो पढ़नी है और फिर देखना आपके माली हालात किस तरह से बदल जाएंगे। अल्लाह पाक आपके घर में बरकतें नाजिल फरमाएंगे। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और व्लॉग स्टार्ट हो रहे शुक्र के साथ कि अल्लाह पाक ने ना इतनी अच्छी सेहत के साथ, अपने प्यारों के साथ और अपने औलाद के साथ एक दिन देखना और नसीब किया। बस फिर जी उठते साथ ही ब्रेकफास्ट बना रही थी। अब्दुल मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने थे, अशर के लिए मैंगो शेक जस्ट बनाना था, और खुद मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं फुल चटपटा सा और देसी नाश्ता करूं। बस फिर जी पराठा बना के उसके साथ मैंने आम का अचार लेना था और चटपटी सी आम की चटनी लेनी थी। अब्दुल मुझको उसका नाश्ता रेडी करके फटाफट पकड़ाया, और अंदर ही अंदर डर मुझे इस चीज का था कि गैस भी कहीं ना चली जाए और अशर के नहा के आने से पहले पहले अशर का शेक रेडी भी हो, ठंडा भी हो। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि ऑन टाइम मेरा सारा काम कंप्लीट भी हो गया और मैंने गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया। अच्छा, मैं सारा दिन ना इस तरह छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे अल्लाह का ना शुक्र अदा करती रहती हूँ। मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था और मुझे फौरन से आइसक्रीम खाने को मिल गई। इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने अपने बजट में जो कुछ प्लान किया हुआ था वो सब कुछ मैंने ले भी लिया, मेरी सेविंग भी हो गई। इस बात पे भी मैं अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहली हैबिट ही मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगी कि हर टाइम शिकवे शिकायतें करना, हर टाइम अल्लाह पाक की नाशुक्री करना, अपनी कमियों का रोना पिटना लेके बैठे रहना, अल्लाह की दी हुई करोड़ों नेमतों को भूल के बस जो कमियां अल्लाह पाक ने अगर कोई जिंदगी में रखी हैं उस बात पे अल्लाह के सामने मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। नाशुक्री से देखें, ना सिर्फ आपके दिल का सुकून छिन जाता है बल्कि आपके घर से बरकत भी खत्म हो जाती है। कुरान पाक में ना एक ऐसी कौम का जिक्र आया है जिसके पास दुनिया की तकरीबन हर नेमत मौजूद थी, कौमे सबा। उनके इलाके में सरसब्ज बागात थे, फलों की भरमार थी, पानी की फरावानी थी, तिजारत खूब फल फूल रही थी, लोग खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। कुरान में अल्लाह ताला ने इनके इलाके को एक पाकीज़ा शहर और रब की बख्शिश वाली बस्ती करार दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने नेमतों को अपना हक समझना शुरू कर दिया। शुक्रगुजारी कम होती रही, अल्लाह की अताअत से दूरी बढ़ती गई और नाशुक्री इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो भूल गए थे कि जिन नेमतों पे वो फख्र कर रहे हैं उनका असल मालिक अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला ने इन पे सेले अरब यानी एक जबरदस्त सैलाब भेजा। उनका मजबूत बंद टूट गया, बागात तबाह हो गए, खेत बर्बाद हो गए। खुशहाली का वो निजाम जो सालों से कायम था चंद लम्हों में खत्म हो गया। सोचिए, वो लोग जो कभी आसूदगी की मिसाल थे वो बिखर गए। काइंडली अल्लाह पाक से ना मांगने का तरीका सीखिए, बजाय अल्लाह पाक को ये कहने के कि अल्लाह पाक तूने मुझे दिया ही क्या है, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद कर कर के अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह पाक को खुश कर कर के, अल्लाह की तारीफें कर कर के अल्लाह से मांगा करें। डेफिनेटली इससे आपके घर में बरकत आएगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा। और डेफिनेटली ये तो अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि जो मेरा जितना शुक्र अदा करेगा मैं उसको उतना ज्यादा दूंगा। तो बस आज से नाशुक्री खत्म और अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना शुरू इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर एक और आदत मैंने यहाँ अक्सर पाकिस्तानी घरों में ली है और इस चीज को ना लोग बहुत नॉर्मल वे में लेते हैं। लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 2 भाई साथ रहते हैं, एक भाई बहुत अच्छा कमाता है और एक भाई पूरा सूरा कमाता है। अब जो भाई अच्छा कमाता है उसके बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो दूसरे के बच्चों को दिखा दिखा के चिढ़ा चिढ़ा के खाएंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि उनकी माँ बजाय समझाने के ना खुद अपने बच्चों को भेजेगी कि जाओ उनको दिखा के खा के आओ। अब यहाँ पे वो माँ ये भी कर सकती थी कि अपने बच्चों को कमरे में बिठा के खिलाए। अगर उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो दूसरे भाई के बच्चों के लिए भी ले सकती है कि कहीं दूसरों के बच्चों में एहसास कमतरी ना आ जाए, और अगर वो चीज थी तो वो हाफ हाफ बांट के दूसरे बच्चों
बच्चों में भी दे सकती है और अपने बच्चों में भी दे सकती है, क्योंकि अगर एक के पास ज्यादा है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है, वो भी अल्लाह की देन है, और अगर किसी के पास थोड़ा है तो उसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है, वो भी अल्लाह की देन है। ये सब अल्लाह की ही तकसीम है। अल्लाह पाक दे के भी आजमाते हैं और अल्लाह पाक ले के भी आजमाते हैं। अब बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था कारून। अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार दौलत अता की थी। कुरान पाक में बताया गया है कि उसके खजानों की चाबियां तक ना कई ताकतवर आदमियों के लिए बोझ थीं। लोग उसकी दौलत देख के हैरान हुआ करते थे। एक दिन कारून बड़ी शान और शौकत से अपने कौम के सामने निकला। उसके लिबास, उसकी सवारी, उसकी दौलत देखकर बहुत से लोग कहने लगे, काश हमारे पास भी ऐसा माल होता। लेकिन जब नेक लोगों ने उसे नसीहत की कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, गरूर ना करो, तो उसने जवाब दिया कि ये सब कुछ मुझे अपनी अकल और अपनी काबिलियत की वजह से मिला है। उसने दौलत को अल्लाह की नेमत की बजाय अपनी कामयाबी समझ लिया और फिर अल्लाह का फैसला आया, जमीन को हुक्म दिया और कारून को अपने महल और खजानों समेत जमीन में धंसा दिया गया। जो लोग कल तक उस जैसा बनने की ख्वाहिश कर रहे थे, अगले दिन इबरत हासिल कर रहे थे। तो बस आपके पास जो कुछ है वो अल्लाह पाक का है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के हुक्म से है। और आपके पास अगर ज्यादा है ना तो उसको उतना ज्यादा अल्लाह के लोगों में बांटें। जो चीज आप जितनी बांटेंगे ना वो उतनी ज्यादा ही लौट कर आपके पास आएगी। फिर चाहे वो खुशियां हैं, वो सुकून है, वो दौलत है, वो कुछ भी है। और यहीं से तीसरी आदत भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अक्सर लोगों को आदत होती है कि पैसा जोड़ जोड़ के रखना। पैसा होता बहुत है लेकिन निकालते नहीं है, और यकीन करें कि ऐसे लोगों के घरों में ना फिर आता भी नहीं है। कभी देखो ना तो वो लोग खाते भी फूंक फूंक के कि कहीं हमारा खर्च ना हो जाए। और जो लोग अल्लाह की राह में खुला खर्च करते हैं, घर आए मेहमान की दिल खोल के मेहमान नवाजी करते हैं, अगर कोई मदद के लिए पुकारता है ना बगैर सोचे समझे उसकी मदद करते हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों का अल्लाह पाक ऐसी ऐसी जगह से वसीला बनाता है जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं होता। अब उस दिन हमें बता रही थी घर में इतनी चाय बनती है, घर में अबू अगर मुलाजमीन से कोई काम भी करवाते हैं उन सब के लिए चाय बन रही है, कोई मेहमान आया है उसके लिए चाय बन रही है, कोई ट्रक के ड्राइवर आए हैं, कभी भी किसी को भी खिलाए पिलाए बगैर वापस नहीं भेजा, और चाय तो इतनी बनती है। अम्मी कहती हैं कि दूध का वसीला अल्लाह पाक ने ऐसी जगह से बनाया कि जहां से हमने सोचा भी नहीं था। एक दफा गाय का रेवड़ चराने वालों को अब्बू ने ना खेत का एक पीस दे दिया और तय ये हुआ कि उसके इवज ना वो दूध कुछ दे के जाया करेंगे घर में। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो हट गए, अपने गाय का रेवड़ वहां से ले गए। लेकिन उस दिन के बाद से वो स्पेशल इतनी दूर से दूध देने आते हैं। अम्मी कहती हैं कि बहुत दफा उनको मना किया है, बहुत दफा कहा है कि आप इसके बदले पैसे ले लिया करो, ना वो पैसे लेने पे मानते हैं और ना वो हटते हैं। और इतनी दूर से स्पेशल दूध देने भी आते हैं, ये उनका ज़र्फ भी है, अल्लाह का बनाया हुआ वसीला भी है। और आगे फिर अल्लाह पाक ने मेरे अम्मी अब्बू को भी इतना आला ज़र्फ दिया है कि उनके घर से कोई भी खाली हाथ या खाली पेट वापस नहीं जा रहा। वसीला कहाँ से और कैसे बन जाता है, रिस्क कहाँ से और कैसे आता है, ये हम लोग खुद भी हैरान रह जाते हैं। अल्लाह की ज़ात वाकई बहुत बड़ी है, रहीम है, करीम है, बख्शने वाली है, देने वाली है, और बेशक अल्लाह की हाना किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, फिर इससे अगली हैबिट आपने ये अडॉप्ट करनी है कि आपने हर काम शुरू करने से पहले ना बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालनी है। आप कोई नया फ्रूट काट रही हैं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालें। आप आटा गूंदने लगी हैं, सालन पकाने लगी हैं, आपने बिस्मिल्लाह लास्ट में पढ़नी है। कोई नया फ्रूट आया है वो आप धो के फ्रिज में रखने लगी हैं, उससे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। क्योंकि जिस काम की शुरुआत आप बिस्मिल्लाह से करती हैं ना वो सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि इबादत बन जाता है और उस काम में बरकत भी डल जाती है। अच्छा, फिर इससे अगली आदत जो कि अक्सर लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, दूसरों में ऐब तलाश करना। तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारे बाल कमजोर हैं, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारे मुंह पे कितने ज्यादा एक्नी है, तुम्हारे अंदर ये मसला है ना इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे अंदर फलां नुक्स है इसी वजह से तुम्हारी औलाद नहीं हो रही, तुम्हारा रंग काला है इसी वजह से तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा। खुद से खुदा बने बैठे हैं, खुद से मामलात के फैसले कर रहे हैं, खुद से लोगों की दिल आजारियां करते जा रहे हैं, और इस वजह से जो आपकी आगे भी पकड़ होने वाली है, और इस वजह से ना ये सब कुछ दुनिया में भी अल्लाह पाक आपके सामने लेके आते हैं। इससे भी आपके घर में भी बरकती, सुकून सब कुछ छिन जाता है। खुदारा सोच समझ के बोला करें। अच्छा, हम में से ना अक्सर लोगों को एहसास इस वजह से भी नहीं होता क्योंकि हमारी परवरिश जिस तरह के माहौल में होती है वहाँ पे इन आदतों को काफी नॉर्मल वे में लिया जाता है, हंसी मजाक में उड़ाया जाता है। इसी वजह से ना मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को ग्रूम करें, अपने जहनों को खोलें, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाया करें कि
क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, जो गलत गलत चीज़ें हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करें। और देखें, ईमान का सबसे निचला दर्जा ये रह जाता है कि जो गलत चीज़ हो रही है कम अज़ कम अगर आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो दिल से तो कम अज़ कम उसको बुरा समझे ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत पैदा करें उसको जुबान से और अपने अमल से भी गलत कहने की। ठीक है, अल्लाह पाक ने अगर आपको अक्ल दी है ना, तो इसका अल्लाह पाक आपसे सवाल करेंगे कि आपने उसको कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा, फिर वीडियो के आखिर में 2 दुआएं, आजमूदा दुआएं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, और डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली तौर पे घर में बरकत और सुकून के लिए ये दुआएं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। पहली दुआ है रब्बी इन्नी रिमा अंजलता इलिया मिन खैरिन फ़कीर। सुबह शाम आपने इस दुआ की तस्बीह करनी है। और दूसरी चीज़ है अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, हमारे अक्सर हालात के ज़िम्मेदार हमारे गुनाह होते हैं, हमारी अक्सर दुआएं कबूल नहीं होती, तो हमारी दुआओं के दरमियान हमारे गुनाह हाइल होते हैं। तो जब आपने कोई दुआ अल्लाह पाक से मांगनी है, उससे पहले आपने ढेरों ढेर इस्तगफार करना है। अक्सर औक़ात हमारे घरों में बेचैनी और घुटन की वजह हमारे अपने ही गुनाह होते हैं, हमारी ज़ुबान के अल्फाज होते हैं। तो सबसे पहले आपने इस्तगफार करनी है। सुबह शाम आपसे 1000 दफ़ा, 500 दफ़ा, जितनी दफ़ा मुमकिन हो उतनी दफ़ा आपने अस्तगफिरुल्लाह करनी है। और अस्तगफिरुल्लाह के तो ऐसे मौज़े हैं, ऐसे करिश्मे हैं कि फिर देखना आपकी जितने भी पेंडिंग दुआएं हैं ना, आपको कबूल होती हुई नजर आएंगी और आपके अपने घर के हालात बदलते हुए नजर आएंगे। आजमूदा दुआएं हैं, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह वाली दुआ रिसेंटली मैंने ट्राई की थी, और मैंने जिस दुआ की वजह से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया था, वो मेरी दुआ भी कबूल होने वाली है। और जब कबूल हो जाएगी मैं आप लोगों को लास्ट में एक वीडियो में बताऊंगी। तो जी, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त। आप लोग भी अपनी लाइफ को बदलना शुरू करें। दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।